अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सारे उदाहरण हो गए। अब असली मजा यहीं पे आएगा, क्योंकि उदाहरण में थोड़ा हिंट मिल जाता है, इसमें नहीं मिलेगा। कह रहा एक सर्कस का कलाकार है, तो सर्कस के कलाकार चलो मान लेते हैं, उससे लंब, आधार, कर्ण कुछ पता नहीं चला। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ गया है। ठीक है, अब यहां पे अब समझना होगा कि डोरी कैसे। तो कहता डोरी तनी हुई है, तो हमारे पास दो विकल्प आते हैं, या तो डोरी ऐसे होगा या तो डोरी ऐसे होगा। जमीन में डोरी थोड़ी ना होगा, फिर डोरी में चढ़ेगा। डोरी माने रस्सी, या तो ये डोरी होगा या ये डोरी होगा। लेकिन सोचने वाली बात, एक सीधी डोरी पर कैसे चढ़ेगा कोई? ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ेगा। फिर आगे देखते कुछ तो बोला होगा, जो अच्छी तरह तनी हुई है। तो ठीक है, दोनों तना हुआ है। कह रहा है वो भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है। क्लियर हो गया? खंबे के शिखर से बंधा है और भूमि से बंधा है, तो ये खंबा होगा, ये डोरी होगा। तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ए बी सी, ये हमारा हो गया डोरी और ये हो गया खंभा। कैसे हमने सवाल से निकाला, क्योंकि दो ऑप्शन बन रहे थे, तो कौन डोरी होगा कौन खंभा होगा। यहाँ फिगर दे दिया तो सरल है, लेकिन समझाना जरूरी है ना, नहीं तो आदमी इसको डोरी मान लेगा। काहे मानेगा? तो गलती करके आएगा, तो उसको सही कर लो अभी। ठीक है, कह रहा है यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी 30 डिग्री पर झुका हुआ है। ये कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 30 डिग्री पर झुका हुआ। कहीं नहीं लिखा है अवनमन कोण, तो जब तक अवनमन कोण ना लिखे तब तक हम उन्नयन मान के चलेंगे। जैसे पाई का वैल्यू जब तक 3.14 ना दिया रहे, हम 22/7 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री पर तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या मांगा है? ए बी। अब हम लिखेंगे है क्या क्या। तो दिया है एसी एक डोरी है। एसी क्या है? डोरी है। ठीक है, और ए बी क्या है? खंबा है। ए बी एक खंभा है। थीटा कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, अब हमसे ज्ञात क्या करना है? ज्ञात एसी मान दिया है, कितना दिया है? हाँ, 20 मीटर डोरी है। ठीक है, एसी बराबर दिया हुआ है, तो एसी बराबर 20 मीटर। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है ए बी बराबर वाट। हमें निकालना क्या है? ए बी, खंभे की ऊंचाई, यही नहीं पूछा है। तो एक ही त्रिभुज है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई जरूरी नहीं लिखना, क्योंकि एक ही त्रिभुज है। हम इसको हल करेंगे, तो हल में हमारा जाएगा, ये देखो, तो क्या मांगा है? ये, और दिया क्या है? ये। तो लंब बटे कर्ण आया, तो हम यहाँ tan थीटा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आधार की जरूरत हमें है नहीं। तो लंब बटे कर्ण किस में होगा? साइन थीटा में। तो हम लेंगे साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? ए बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, छाबो, समझ में आया? समझ गया। और ए सी हमारा हो गया कर्ण। तो साइन 30 का मान कितना होता है? जल्दी बोलो, साइन 30 का मान? ओ, साइन 30 तब हाफ होगा। साइन 30 हाफ हो गया। ठीक है, तो ए बी का मान नहीं पता, और ए सी का मान कितना है? तो 20 दिया हुआ है। तो बराबर में कटता है, ये भी जानते हो। और क्रॉस गुना होता है, तो 2 से काट दो, कितना मानो कटा? अब क्रॉस गुना करो, ए बी गुना 1, तो ए बी, और बी 10 गुना 1 कितना हुआ? 10। हमारा आंसर कितना आसानी से निकल गया, इतने कटी है कि नहीं? आसान हुआ नहीं? चलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया।
और इस तरह मुड़ता है कि जमीन को छूने लगा। चलो देखते हैं। मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ठीक है, और यहां से ये टूटा, तो टूट गया तो ऊपर तो नहीं है ना, बचेगा, बचेगा ऊपर क्या। अब ये झुक गया, यहां से झुका और जमीन को छूने लगा, तो बना दिया फिगर। तो पेड़ ये दोनों है, याद रखना इस बात को। यहाँ पर पेड़ खाली यही तो नहीं है, क्योंकि ये टूट के झुका भी तो है, तो ये दोनों पेड़ हैं। आगे देखते हैं, इसका दे दो नाम, ए बी सी और ये डी कर देते हैं, ठीक। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जमीन के साथ जब झुक गया तो कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ का पाद बिंदु भी है, और जहां छू रहा है वहां की दूरी 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु से जहां टच कर रहा है वहां की दूरी क्या है, 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना, अब देखो कहानी, माना एडी नहीं, बीडी एक पेड़ है। हम ये नहीं कह सकते कि ए बी एक पेड़ है, पेड़ बीडी है। जो अब ए बी जोड़ ए सी के रूप में है। ये सब लिखने के नंबर मिलते हैं। पहले वो बीडी था, लेकिन अब किस रूप में है, ए बी जोड़ ए सी के रूप में, ठीक है। थीटा कितना है, 30 डिग्री। बीसी कितना है, 8 मीटर। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी जोड़ ए सी, यही तो पेड़ की ऊंचाई है ना, ए बी जोड़ ए सी, हमें ये ज्ञात करना है। चलो हल करते हैं। तो हल, त्रिभुज एक ही गो है, इसने लिखा ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। क्या लेंगे हम, आधार है और ए बी भी, तो लंब भी तो ज्ञात करना है, लंब चाहिए ना चाहिए। तो एक पार्ट नहीं निकलेगा, ई पार्ट नहीं निकलेगा, कैसे जोड़ोगे। तो हम यहाँ लेंगे टेन 30 डिग्री, इसका क्या होगा, लंब ए बी बटे आधार बी सी, 1030 1/√3। ए बी नहीं पता, बी सी 8 है। अब क्रॉस गुना करो, तो ए बी गुना √3 बराबर 8 है कि नहीं। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे √3। इसका परमेयीकरण कर लो, अच्छा बाद में कटेगा तो छोड़ देते, परमेयीकरण नहीं करते। ये हमारा मीटर में आ गया, कर भी देते तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। अब हम AC निकालेंगे, तो कर्ण और आधार हमें दिख रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 8√3, देख रहे हो। तो इसमें ज्यादा ताम झाम है, तो हम कर्ण और आधार वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कर्ण आधार किस में मिलेगा, लिख लो ना, देखो आधार बटे कर्ण, तो कॉस कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। देखो कॉस 30 डिग्री बराबर ए कितना होता है, AC बाय नहीं आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, BC बाय AC, लिख दिया। cos 30 मान होता है √3/2, जो sin 60 की वैल्यू होगा वही cos 30 की वैल्यू होगा। BC मान 8, AC नहीं पता, तो क्रॉस गुना करो, ये देखो, तो AC गुना √3 और 8 दूना 16, थोड़ा झुक जाऊंगा, इतना साइड आ गया है, अब कहाँ जाएंगे, हाथे नहीं पूरेगा, है कि नहीं। तो हम अपने बोर्ड छोड़े हुए, देखो कितना साइड से पढ़ा रहे हैं। तो अब हमारा होगा AC बराबर 16 बटे √3 होगा, देखो ये है। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकल गया हमारा 16 बटे √3। अब हम जब पेड़ निकालेंगे
तो ए बी और ए सी को दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो पेड़ की लंबाई बराबर पेड़ की ऊंचाई या लंबाई एक ही बात है, ऊंचाई बराबर 2004 में एक सीरियल आया था, देख लेना गूगल सर्च मार। तुम नहीं था तभी बुतरू हो गया, तुमको नहीं पता होगा क्या कि 2004 में जन्म हुआ था, तो हमको बोलने दो, है कि नहीं। उस सीरियल का नाम था आओ बहन चुगली करें, और 2025 में एक सीरियल आया है आओ भाइयों चुगला करें। तो कर रहा है दोनों बैठ के पीछे, अब यहाँ बता रहे हैं और दोनों गौर कर रहा है। हमने कहा कि अगर कोई आना चाहते तो आओ, बुढ़ारी में कटी रेस्ट मिल जाएगा, तभी तो आया नहीं। जब हम बनाने लगे तब तुम लोग भी बनाने लगा। अमृत सवाल तुम बना लेना, तुम्हें भी संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी जोड़ ए सी। तो ए बी क्या है, ए बी हमारा है 8/√3, 8/√3, और उसमें जोड़ देंगे ए सी क्या है 16/√3। तुमने कहा कटेगा, कहाँ कट रहा है, नीचे आ जाएगा नहीं, यहां ले आते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया हमारा √3। जब एलसीएम बराबर हो तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 8 जोड़ 16 कितना हो गया 24/√3। अब परमेयीकरण करेंगे तो 24√3 हुआ ऊपर से, देखो 24√3 और नीचे क्या बचा 3, 3 8 24। तो वृक्ष की ऊंचाई हो गया बाबू, तो उसे आग्रह है थोड़ा छोटा कर दो, है कि नहीं। अब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो करना होगा ना। अब कहोगे छोटा करो बड़ा करो, तो जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे, लेकिन अगर 10वां क्लास में आकर के 5-6 लाइन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन को तुम बड़ा कहोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो फिर दिक्कत है, तब तुम ही देखो कुछ। ये सब तो लिखावट है रे, अगर हम बहुत शॉर्ट में भागे तो क्या कर सकते हैं, इसको गायब कर सकते हैं। फिर तुम कहोगे ये 1/√3 कहाँ से आ गया, तो बताने दो, जो जिसमें शॉर्ट होगा शॉर्ट बताएंगे, जिसमें लॉन्ग है तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। चलो सवाल नंबर अब हम 3 को देखते हैं, छोटो सवाल नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा एक ठेकेदार है, तो छोटू ठेकेदार है, ठीक है, ये छोटू ठेकेदार है, खा खा के पेट फुला लिया, ठीक है। छोटू से तुम ही तो नहीं हो छोटू है ना, तो अपने पर मत लो, मजाक की बातें। तो इसको टेंडर मिला 2 गो फिसलन पट्टी बनाने का, तिरकुट पहाड़ में सरकने वाला, जो बच्चा चढ़ लेता है, जो बच्चा इस तरह सीढ़ी रहता है उसमें, और ऐसे ऐसे नहीं रहता उसमें सरकने के लिए। तो यहाँ हरीश चढ़ लिया है और यहाँ सरक के यहाँ आगे, हाँ बुजुर्ग है, ठीक है, ये है। तो चूंकि हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिख सकते, फिसलन पट्टी को ऐसे तिरछा मान लो, उसकी कुछ ऊंचाई होगी जिससे चढ़ता है, और वो कहीं पर खड़ा होगा जमीन पे, तो ये फिसलन पट्टी है, ये उसकी ऊंचाई है, ये उसका आधार। चलो बात है सवाल। अच्छा रुको पढ़ाने, अरे सब तुम्हारे जैसा नहीं है, ठीक है, क्या मतलब क्या समझे, ठीक है। तो 2 फिसलन पट्टी बनाएगा, एक बच्चा के लिए, एक थोड़ा बड़ा बच्चा के लिए, दोनों बच्चे के लिए है, ठीक है। तो पहला वाला मान लेते हैं ये, ठीक है, तो पहला वाला ये मान लेते हैं, तो दूसरा वाला थोड़ा छोटा बनाओ, ये तुम्हारा छोटा, 2 फिसलन पट्टी हुआ। सरकने वाला पार्ट ये है, तो ए बी सी
पी क्यू आर, यहाँ हमेशा 90 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। एक 5 वर्ष के बच्चे के लिए 5 वर्ष से कम वाला, तो 5 वर्ष से कम वाला का 1.5 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर। ये 5 वर्ष से कम वाला, ठीक है, और 30 डिग्री के साथ झुका हुआ। ये समझ में आया? ठीक है। उससे अधिक वाले के लिए 3 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है, और 60 डिग्री के कोण से, 60 डिग्री के कोण से। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए प्रत्येक स्थिति में, यानी ये निकालना है और ये निकालना। तो रिसु ने तो मान ही गलत रख दिया था, है कि नहीं? उसने यहाँ और यहाँ मान रखा, कोई बात नहीं, तो होता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी। तो हमें इसका भी फिसलन पट्टी निकालना है, कितना कितना लंबा होगा, और इसका भी फिसलन पट्टी निकालना है कितना लंबा होगा। तो माना ये तुम्हारा हो गया 5 वर्ष से कम, ठीक है, 5 वर्ष से कम के लिए छोटा बनाइए, और ये हो गया तुम्हारा 5 वर्ष से अधिक के लिए। ये बात समझ में आया? तो प्रत्येक का अलग अलग निकालना होगा, तो चलो निकालते हैं। तो माना ए बी नहीं, ए सी तथा पी आर फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है। अब जो नाम दिया है वही नाम देंगे, हम लोग तो सरकने वाला बोल देते है कि नहीं, बहुत कोई स्लाइड बोल देते, ठीक है। 2 थीटा दिया हुआ है, एक 30 डिग्री के साथ और एक 60 डिग्री के साथ। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है एसी और हमें ज्ञात करना है पी आर। ये 2 ज्ञात हमें करना है। एक और गिवन था, हमने नहीं लिखा, यहाँ लिख देते ए बी बराबर 1.5 मीटर, और यहाँ पर पी क्यू बराबर 3 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। आप देखिए समझ गए। अच्छा ठीक है, हम देखते कहाँ तक जगह में आ गया। पूरे चले जाए क्या? ठीक है, या तो तुम लोग शांत रहो या क्लास यही समाप्त करो। अब सोच, ठीक है, हर तरह की बकलोली करवा लो तुम, ठीक है। इसका हम इधर बनाएंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि 2 ट्रायंगल है तो नाम देना पड़ेगा, आप किसका बना रहे हैं। तो इसका देखो लंब है और क्या मांगा है, कर्ल, तो हम साइन लेंगे। किसी को यहाँ दिक्कत है तो पूछ लो, साइन 30 डिग्री हमने क्यों लिया है, समझ में आया? ठीक है, इसलिए कि लंब बटे कर्ल लेना, इसलिए तो लंब हो गया ए बी और कर्ल हो गया ए सी। थीटा का मान 30 डिग्री के झुकाव पर है इसलिए 30 डिग्री लिए है, ये 60 डिग्री के झुकाव पर इसलिए 60 डिग्री लिए। उन्नयन अवनयन नहीं कहा तो हम उन्नयन मान के चलेंगे, सबका जवाब होता है। साइन 30 का मान 1/2, अभी सही लिखे, ठीक है। ए बी का मान 1.5, तो ए सी का मान निकालिए, क्रॉस गुना करो, ए सी बराबर 1.5 दूना 3 मीटर, यानी इसमें 3 मीटर का फिसलन पट्टी बनेगा, तो 3 मीटर लिख दो। दूसरे में कहा है कि इसमें कितना मीटर का बनेगा, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें क्या लेंगे हम, साइन थीटा,
क्योंकि उसमें भी कर्ण मांगा है। तो साइन कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर पी क्यू बटे पी आर। साइन 30 का मान √3/2, पी क्यू का मान 3 और पी आर का मान नहीं पता। क्रॉस गुना करो, बराबर में कटता है, आधा 3 से पूरा 3 कटेगा आधा वर्ग में, याद आया। एक 3 के अंदर गुना के रूप में 2 आधा 3 यानी रूट होते हैं, तो आधा से हमने काटा आधा बचा। तो इससे फायदा ये हुआ कि हमें परमीकरण करना नहीं पड़ेगा। अब क्रॉस गुना करो तो पी आर बराबर 2 गुना √3 मीटर, और यही तो हमें कहा था निकालना, तो √3 मीटर। तो दोनों को हमने निकाल दिया। इतनी सरलता से छोटे में बस आसानी से समझो।